विक्रेता, कुछ हॉस्पिटल्स मिलके आए, कर्मचारी डॉक्टर्स को आपने सस्पेंड कर लिया, दवा विक्रेता और हॉस्पिटल को आपने क्या पनिश किया? आपने ये पनिश किया कि उसको आरजीएच स्कीम से बाहर कर दिया। वो तो खुद ही बाहर होना चाह रहे हैं। ये कौन सा पनिशमेंट है? आप उस पर कार्रवाई करते, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करते, दवा विक्रेता का रजिस्ट्रेशन रद्द करते। और अभी इन्होंने कहा कि हमने ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि इन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों हम आरजीएच का इलाज नहीं करेंगे। उसके बाद प्रसंज्ञान लिया, सहमति बनी, फिर 1 महीने बाद फिर अल्टीमेटम आ गया। तो सरकार क्या चाहती है? कर्मचारी को इलाज नहीं चाहती। जो इलाज मिल रहा है कर्मचारी को, उसके ऊपर देखिए, निजी अस्पताल 8 बजे से पर्ची शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं 10 बजे और केवल 150 पर्ची आरजीएचएस की काटी जाती है। मेरे वृद्ध माता पिता 84 साल के, मैं 8 बजे लेके उनके फोटो खिंचा के वहां बैठ जाऊं, 10 बजे डॉक्टर आए, फिर मेरा नंबर लगे, तो एक मरीज को दिखाने के लिए मुझे 4 घंटे वेट करने पड़े। जब मैं आरजीएचएस में मैंने पैसा दिया है तो सरकार इस और सोच क्यों नहीं रही? 14 लाख कर्मचारी है, अगर ऐसे चलेगा तो 14 लाख के आप वोटों में गुनोगे ना, एक घर में 5 वोट है। सरकार को प्रसंज्ञान लेना पड़ा, या तो सरकार कहते हमें देना ही नहीं आरजीएचएस, फिर हम देख लेंगे सरकार को। इस तरह से नहीं चलेगा। इतना पनिशमेंट, इतना हरेसमेंट हो रहा है। पहले जो निजी चिकित्सक, ये सरकारी डिस्पेंसरियां थी, वहां पर बीपी की, शुगर की दवाई वो डॉक्टर साहब लिख देते थे और इलाज की जो दवाई थी वो मिल जाती थी उपभोक्ता केंद्र पे। अब वर्तमान में उन डॉक्टरों को पाबंद कर दिया, वो कोई भी दवाई नहीं लिख रहे। बोला साहब एक्सपर्ट लिखेगा, एक्सपर्ट के लिए उसको एसएमएस जाना पड़ेगा या बड़े अस्पताल में सीएम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो वहां कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ये तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार को सोचना चाहिए कि इन पेंशनर के साथ क्या करना चाहती है, उनको मारना चाहती है जिंदा। कृष्ण कुमार जानू जी, कृष्ण कुमार जानू जी, क्या ये अन्याय हो रहा है? विपिन शर्मा जी जिस तरह से कह रहे हैं, जो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, फिर तो आप लोगों को सोच विचार करना चाहिए इस पर। खुशबू जी, निश्चित रूप से इस सरकार को 1.25 साल हो गए। भ्रष्टाचार जिसने किया, पहली सरकार में था, उस सरकार में इलाज मिलता रहा, इस सरकार में भी अगर भ्रष्टाचार चलता रहा तो उसके लिए क्या सरकार को 1.25 साल कम नहीं है क्या? क्या कर्मचारी बीमार होना छोड़ दें कि अब भाई 1.25 साल तक आपको बीमार नहीं हो रहा है, हम सिस्टम को सुधार रहे हैं, इतने कोई भी बीमार नहीं होगा, कोई भी हॉस्पिटल नहीं आएगा, उसके बाद सुधारेंगे। डबल इंजन की सरकार है, ये कहा गया था पारदर्शी नीति लेके आएंगे, डबल इंजन की सरकार है। अब कहीं नजर नहीं आ रहा, जब पैसा उनका नहीं मिल रहा हॉस्पिटल्स को, तो वो इलाज बंद करेंगे ही करेंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सरकार से लेना देना है। हमने उस सरकार को बदला, कहीं भ्रष्टाचार देख के बदला। इस सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद 2.25 साल हो गए। पिछले सरकार के भ्रष्टाचार को गाते रहेंगे और 2 साल 5 साल ऐसे निकाल देंगे, ये चलने वाला नहीं है। आपको यह रिजल्ट देना पड़ेगा। कर्मचारी ने पैसा दिया है और कर्मचारी सरकार से बने हुए हैं, सरकार भी कर्मचारी बनाते हैं और सरकार का हिस्सा है। उनको इलाज नहीं मिल रहा, न पेंशनर को इलाज मिल पा रहा, आपकी सरकारी डिस्पेंसरियों में भी इलाज नहीं मिल पा रहा, तो सरकार को इस और प्रसंज्ञान लेना पड़ेगा। कर्मचारी क्या छुट्टी लेके पूरे दिन में इलाज कराए या अपने माता पिता को छुट्टी लेके पूरे दिन में इलाज कराए? सरकार इस और क्यों प्रसंज्ञान? मैं कृष्ण जी से जवाब लूंगी, कृष्ण जी से आपकी बात का जवाब लूंगी। बहुत ही वैलिड सवाल आपने किया है, लेकिन राजेंद्र जी इस मुगालते में नहीं रहे कि बीजेपी से कोई नहीं आ रहा है। आपने कल देखा होगा कि 8 का अटैक में कल जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चालू की थी, हम चाहते हैं वो योजनाएं सुचारू रूप से चले। हमारा दायित्व है, हम जनता की आवाज उठाएंगे। अगर आपको इसमें राजनीति लग रही है तो हाँ, ये सकारात्मक राजनीति है। ठीक है। राजेश कसेरा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। ठीक, विपिन जी 20 सेकंड आपके पास, अपनी पीड़ा अपना जाहिर कर दे, ताकि सरकार में बैठे नुमाइंदों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। आखिरी कमेंट, 20 सेकंड आपके पास। सरकार को एक मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए कि अगर उसमें भ्रष्टाचार है वो अलग चलता है, उस पर कार्रवाई करे, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर को इलाज मिलता रहे। सरकार को जो डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर्स दवा लिखते थे, फिजिशियंस जो छोटी मोटी दवाएं पे डायबिटीज बीपी की दवाएं लिखते थे, उनको वापस चालू किया जाए तो उन्हें बड़ा अस्पताल और निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। आपने शॉर्ट में कहा कि आप अपनी जांच चालू रखिए, ये अच्छी बात है, जांच हो रही है, लेकिन जो हमारे सामने जो विसंगति, जो परेशानी है, उसको दूर कर दिया जाए। जो परेशानी आ रही है वो अब ना खड़ी हो। उम्मीद करते हैं कृष्ण कुमार जानू जी, ये जो परेशानी विपिन जी ने बताई है, ये जल्द से जल्द दुरुस्त होगी। आप सभी मेहमान मेरे साथ